बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक अजीब सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि बदतमीज़ लोग अक्सर इतने पुरएतमाद क्यों होते हैं? वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तंज़ करते हैं और इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। क्यों? क्योंकि इन्हें यकीन होता है कि सामने वाला खामोश रहेगा। लेकिन माय डियर क्वींस, यहाँ एक ऐसी हकीकत है जो बहुत कम लोग समझते हैं कि खामोश इंसान कमज़ोर नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोश इंसान के पास ऐसी ताकत होती है जो बदतमीज़ इंसान के पास कभी भी नहीं हो सकती। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे तरीके जिनसे आप बदतमीज़ इंसान को बग़ैर लड़ाई किए, बग़ैर चीखे और बग़ैर अपनी इज़्ज़त कम किए खामोश कर सकती हैं। और यकीन माने, अगर आपने ये तरीके सीख लिए तो ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आपके खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो जनाब, यहाँ पे हो रही है इफ्तारी की तैयारी एज़ यूजुअल। बादशाह सलामत चूँकि बहावलपुर गए हुए हैं अपनी बहन को ईदी देने के लिए, तो आज हमने इफ्तारी जो है उनके बगैर ही हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ चिप्स बना रही थी और साथ में थोड़े से पकोड़े बना लिए थे और थोड़ा सा बेसन का मटेरियल बच गया था, तो मैंने उसमें एक अंडा डाल के उसकी बेसन की रोटी भी बना ली थी। चलें, साथ साथ इफ्तारी की तैयारी भी कर लेते हैं और साथ साथ हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होंगे और उनको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता होगा आपसे बदतमीज़ी करके और आपके साथ बदजुबानी करके, और आप इस कदर तंग होंगी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता उस टाइम कि हम इसकी बदतमीज़ी के जवाब में क्या ही कह दें कि हमारी जान छोड़ दे या फिर हमारा दिल पुरसुकून हो जाए। तो सबसे पहला इस सिलसिले में जो पॉइंट है वो है साइलेंस इज़ नॉट वीकनेस। हमारी ज़िंदगी में ना अक्सर ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें आजमाने लगते हैं। कोई तंज़ करता है, कोई बदतमीज़ी से बात करता है और कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और अजीब बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर ये समझते हैं कि अगर सामने वाला खामोश है तो वो शायद सच क्या है, खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती। कभी कभी खामोशी दरअसल इंसान की तरबियत, उसके सब्र और उसके किरदार की ताकत होती है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी इंसान इसलिए भी खामोश रहता है क्योंकि वो जानता है कि बहस से मसला हल नहीं होगा। बदतमीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा ताकत तब मिलती है जब हम उसके अंदाज में जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप पुरसुकून रहती हैं, अपनी इज़्ज़त बरकरार रखती हैं, तो सामने वाला खुद ही छोटा महसूस करने लग जाता है। एक बहुत खूबसूरत बात याद रखें कि जो इंसान अपने गुस्से को काबू कर लेता है, असल ताकत उसी के पास होती है। और बाज़ औक़ात खामोशी दरअसल हार नहीं होती, बल्कि सबसे ज़्यादा बावक़ार जवाब होता है। और हमारी तारीख़ में एक बहुत खूबसूरत वाक़या जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, बल्कि आपने सुना होगा कि मदीना में जो एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कचरा फेंक दिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से गुजरते तो वो ऊपर से कचरा फेंक देती थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गुस्सा किया ना बदला लिया और बदतमीज़ी से भी जवाब नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से और सब्र के साथ वहाँ से गुजर जाते। एक दिन वो औरत नज़र नहीं आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज वो औरत कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए भी उनके घर तशरीफ़ ले गए। तो जब उस औरत ने देखा कि जिस इंसान को मैं इतनी तकलीफ़ देती रही हूँ वही मेरी इयादत के लिए मेरी खैरियत पूछने आ गए हैं, तो वो हैरान रह गई और इसका दिल बदल गया। ये है असल ताकत। बदला लेना ताकत नहीं होता, बल्कि अपने किरदार से दिल जीत लेना असल ताकत होती है। इसीलिए मैं आपको आज कह रही हूँ कि हर बदतमीज़ी का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अगर वो बदतमीज़ है तो आप बावक़ार रहें। कभी कभी इंसान खामोशी इसलिए इख्तियार करता है क्योंकि वो अपनी इज़्ज़त को बहस और लड़ाई से ज़्यादा अहम समझता है। एक बात हमेशा याद रखें कि जो इंसान अपने गुस्से को काबू कर लेता है, असल ताकत उसी के पास होती है। इसीलिए खामोशी हमेशा हार नहीं होती, बाज़ औक़ात सबसे बावक़ार जवाब होती है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि लोग बदतमीज़ी आखिर करते क्यों हैं। ज़िंदगी में ना ये एक बहुत अहम बात है जो आज आप समझ लें कि हर बदतमीज़ इंसान दरअसल अंदर से मजबूत नहीं होता। अक्सर बदतमीज़ी के पीछे कोई ना कोई कमज़ोरी छुपी होती है। कुछ लोग बदतमीज़ी इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने दिल की बेचैनी दूसरों पर निकालना चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए तंज़ करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी खुशी या आपकी सलाहियत से हसद होता है। और बाज़ लोग सिर्फ़ इसलिए ऊँची आवाज़ में बात करते हैं ताकि दूसरों को एहसास दिलाएं
दिखाएं कि वो ज़्यादा ताकतवर हैं। तो माय डियर क्वींस, हकीकत ये है कि जो इंसान वाकई मजबूत होता है उसे दूसरों को नीचा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती। असल ताकत तो उस इंसान के पास होती है ना जो दूसरों की बदतमीज़ी के बावजूद अपने अखलाक और वक़ार को बरकरार रखता है। इसीलिए अगली बार अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे या तंज़ करे तो आप फ़ौरन दिल पर लेने की बजाय एक लम्हे के लिए सोचें कि शायद इस इंसान के अंदर कोई ऐसी कमज़ोरी है जो इसे ऐसा रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर रही है। और जब आप ये हकीकत समझ आएंगी तो यकीन माने लोगों की बहुत सारी बातें खुद ही दिल से उतर जाएंगी। तो इन लोगों को डील किस तरह से करना है? ज़िंदगी में हमें इस तरह के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, घर में मिल जाएंगे, रिश्तेदारों में होते हैं, दोस्तों में होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, लेकिन हर जगह बदतमीज़ी का जवाब आप एक जैसा नहीं दे सकती। समझदार इंसान वो होता है जो हालात के मुताबिक अपना रवैया बदल लेना जानता हो। अगर घर या ससुराल में आपके माहौल में कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है या छोटी छोटी बातों पर तनकीद कर रहा है तो सबसे पहले गुस्से में जवाब ना दें, क्योंकि घर में कही हुई तलख बात दिलों में देर तक रह जाती है। बाज़ औक़ात खामोश रहना और सही वक्त पर बात करना घर के सुकून को बचा देता है। और ऐसा होता है ना कि इकट्ठे ख़ास तौर पर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो देवरानी जेठानी में कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको बुरी लग जाती है, या फिर सास आपसे बड़ी होती हैं, आप उनको कुछ कह नहीं सकती, उनकी आपको कोई बात बुरी लग रही होती है, या फिर ननद के ताने या तंज़ आपको परेशान कर रहे होते हैं। ऐसे में आपने सिर्फ़ और सिर्फ बावकार खामोशी ही अपनानी है और याद रखना है कि घर की लड़ाई में जीतने वाला भी आखिर में हार ही जाता है। अच्छा, दोस्तों और रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मजाक के नाम पर आपको बार बार तंज का निशाना बना रहे होते हैं। ऐसे लोगों के साथ खामोश रहना हमेशा बेहतर नहीं होता। वहाँ आपको नरमी के साथ अपनी हदूद वाज़िया करनी पड़ेंगी। आप आराम से कह सकती हैं कि मुझे इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती, बराए मेहरबानी एहतराम से बात करें। अक्सर लोग यही सुनकर सिर्फ अपना रवैया बदल देते हैं। और अगर काम की जगह पर आपको कोई बदतमीज़ टक्कर गया है, अगर कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ आपने जज्बात से बिल्कुल भी काम नहीं लेना, बल्कि अकल से काम लेना है। अपना काम ईमानदारी से करते रहें और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि सच्चाई और मेहनत आखिरकार खुद बोलने लगती है। और एक और जगह होती है बदतमीज़ी करने के लिए, ख़ास तौर पर आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, वो है सोशल मीडिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी हो रही होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए कमेंट्स कर रहे होते हैं ताकि आपका रिएक्शन देख सकें। ऐसे लोगों को जवाब देना अक्सर वक्त और तवानाई ज़ाया करने के बराबर होता है। लोग स्टेटस लगा के आपको सुनाइयाँ कर रहे होते हैं, या फिर आपको या फिर कमेंट्स इस तरह के कर रहे होते हैं, या फिर इस तरह की वीडियोस बनाकर आपको आपका दिल जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बदतमीज़ी का एक नया तरीका इस दौर में ईजाद हो चुका है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि बदतमीज़ लोगों को जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे उतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ होगी और उतना ज़्यादा वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। ज़िंदगी में ना ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी कदर नहीं करते या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं ख़ुद भी कई बार घर के कामों और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कभी कभी ससुराल में तनकीद का सामना कर चुकी हूँ, और हम सब औरतों को इस फेज़ से गुजरना ही पड़ता है। शुरू में दिल दुखता था, कभी कभी थकन से दिल भारी भी हो जाता था, लेकिन मुझे ना एक बात समझ आई कि असल ताकत गुस्से में जवाब देने में नहीं है, बल्कि अपने दिल और वक़ार को बरकरार रखने में है। और अब मैं अपनी मलका बहनों से कहती हूँ कि अगर आपने ये 5 तरीके सीख लिए हैं ना, तो यकीन करें कि आपका सुकून, आपकी इज़्ज़त और आपकी खुशी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और याद रखें, जिस तरह हम अपने दिल को सुकून देते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त और राहत भी अता फरमा देता है। तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी मलका बहनों के साथ इस राज को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि माय डियर क्वींस, हम सब एक दूसरे की ताकत बन सकती हैं और एक दूसरे की ज़िंदगी में रोशनी ला सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।